अच्छा मैडम जी, किराया तो देती जाए, मुझे लगता है भूल गई हैं आप। भूली नहीं हूँ, मेरे पास असल में है नहीं, तुम यहीं रखो, मैं अभी ला के देती हूँ। जी ठीक है, ज़रा जल्दी आइएगा, मैंने अगली राइड भी उठानी है। मैं भी इसको नहीं दूंगी किराया, जितना लेट इसने मुझे पहुँचाया ना, बचाता रहे दरवाज़ा। अरे मेरी बेटी है ये, माशाल्लाह। किसके साथ आई हो? अब्बा जी अकेली आई हूँ ड्राइव करवा के। सलमान के पास तो टाइम ही नहीं होता, इतने दिनों से कह रही हूँ कि छोड़ो छोड़ो, उनके अपने काम ही नहीं खत्म हो रहे। अच्छा अच्छा, असल में उसकी जॉब है ना, इसलिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। जी बिल्कुल, ऊपर से साल का एंड है तो उनकी कंपनी की क्लोजिंग वगैरह चल रही है, रात को भी अक्सर लेट आते हैं। बस बेटा, नौकरी भी करनी पड़ती है ना, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बाकी सब घर वाले ठीक थे ना? जी सब ठीक थे, अल्लाह का शुक्र। अब कौन आ गया है? बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं जाकर देखता हूँ। अब्बा जी कोई जरूरत नहीं है जाने की, वो इन ड्राइव वाला ही होगा, दफा करें। क्या मतलब बेटा? वो क्यों दरवाजा बजा रहा है? तुमने उसे किराया नहीं दिया क्या? अब्बा जी मैंने दिया किराया, वो भी पूरे 3000 रुपये। कहता है कि थोड़े हैं, मुझे तो कोई पागल ही लगता है। अच्छा, तो जाकर मैं पूछता हूँ उससे, उसे क्या मसला है, ऐसे फजूल में क्यों दरवाजा बजा रहा है? अब्बा जी मैं आपको मना करी हूँ ना, कोई फायदा नहीं है जाने का, वो खामखा आपके सर हो जाएगा। चलो खैर, तुम अंदर जाकर पानी वगैरह पियो, तुम्हारी अम्मी बाजार गई हुई है, वो भी आने वाली है। या अल्लाह, मैं ये किस मुसीबत में पड़ गया हूँ। घंटे से ऊपर की राइड थी, किराया भी नहीं दिया और अब दरवाज़ा भी नहीं खोल रहे। भाईजान बात सुनिएगा। जी भाई। भाईजान आप इसी टाउन में रहते हैं क्या? जी इधर ही रहता हूँ, क्यों सब खैरियत है? अच्छा, मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं एक मैडम को जौहर टाउन से लेकर आया हूँ और इस घर में छोड़ा है और उन्होंने मुझे किराया नहीं दिया। मैं पिछले आधे घंटे से यहाँ खड़ा हूँ, दरवाज़ा बजा रहा हूँ लेकिन वो खोल ही नहीं रही। बड़ा अजीब सा मामला है, ऐसे कैसे हो सकता है? भाईजान मैं आपसे झूठ थोड़ा बोलूँगा, जो सच है वही बताया है। अच्छा आप कोई मशवरा तो दे, मैं क्या करूँ अब? मैं फ़िलहाल यही कहूँगा, ये 1000-2000 को छोड़ो और जाओ यहाँ से। वैसे भी हालात बहुत ख़राब है, कहीं खुद ही ना फंस जाओ। वैसे किसी हद तक इस लड़के की बात भी ठीक है। कितना दिल दुखाया इस औरत ने मेरा। ये अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे। अस्सलाम वालेकुम, ये बताएं सलमान आपका शोहर है? वालेकुम अस्सलाम जी, क्यों खैरियत, और आप कौन है? मैं डॉक्टर अबू बकर बात कर रहा हूँ फिजान हॉस्पिटल से। उनका एक्सीडेंट हो गया, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाएं। क्या सलमान का एक्सीडेंट? ज़्यादा चोट तो नहीं आई उन्हें? नहीं, बस उनका बाजू फ्रैक्चर हुआ है, आप जल्दी से आ जाएं। ठीक है, बस मैं अभी आती हूँ। अब्बा जी सलमान का एक्सीडेंट हो गया, मुझे फिजान हॉस्पिटल से कॉल आई है, वो हमें बुला रहे हैं, जल्दी चलें। ओहो, एक्सीडेंट हो गया? वो कैसे? ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने 10 दफ़ा सलमान को समझाया बाइक ऐसा चलाया करें, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानते। आप जल्दी चलें, मेरे दिल को कुछ हो रहा है, इससे अच्छा मैं यहाँ ही ना आती। अल्लाह खैर करेगा बेटा, परेशान ना हो। लेकिन जाना किस पे है? वो हॉस्पिटल तो बहुत दूर है। अब्बा जी चले तो सही, बाहर जाके कोई सवारी वगैरह देख लेते हैं, आ जाएं अब। बेटा हमने फिजान हॉस्पिटल जाना है, चलोगे? कितना किराया लोगे? जी जी अंकल चलेंगे, बैठे, जो आपको मुनासिब लगे दे देना। आ जाओ बेटी, बैठो गाड़ी में, चले। माजरत अंकल जी, मैं तुम जैसे 2 नंबर लोगों को नहीं लेकर जा सकता, और तुम्हें शर्म नहीं आती किसी गरीब का हक खाते हुए? क्या मतलब बेटा, ये क्या बोली जा रहे हो तुम? इन मैडम साहिबा को मैंने घंटा पहले घर ड्रॉप किया और पूरा आधा घंटा मैं दरवाजा बजाता रहा, इन्होंने मुझे किराया तक नहीं दिया। कोई ऐसे भी करता है किसी के साथ? ये सब क्या है बेटी, मैं क्या सुन रहा हूँ? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने वाकई किराया नहीं दिया, और मुझे लगता है सलमान का एक्सीडेंट भी इसी वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने इस बेचारे का हक खाया है। बेटा मैं तुमसे माजरत करता हूँ, अब हमें ज़रा जल्दी है, ले चलो। पहले वाला किराया और अब वाला मैं तुम्हें दूंगा, और फिर दोबारा तुमसे मैं माजरत करता हूँ। अंकल जी बार बार माजरत करके मुझे शर्मिंदा ना करें, ले चलता हूँ मैं, लेकिन आइंदा के बाद किसी गरीब के साथ ऐसा ना करना, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहे होते हैं, और अगर कोई इस तरह करता है तो हमारा बहुत दिल दुखता है। बैठें। शुक्रिया बेटा।